ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास महात्म कथा अध्याय 21 में आज सुने नृसिंहावतार एवं प्रहलाद की कथा का आगे का शेष भाग। अध्याय 20 में आपने जाना हिरण्यकशिप ने अपने पुत्र के वध के लिए बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किए, किंतु प्रहलाद को सर्वथा अबद्ध देखकर वह विस्मय से व्याकुल हो उठा और बोला। हिरण्यकशिप ने कहा, प्रहलाद, तुमने मेरे सामने विष्णु की श्रेष्ठता का भली भांति वर्णन किया है। वे सब भूतों में व्यापक होने के कारण विष्णु कहलाते हैं। जो सर्वव्यापी देवता हैं वे ही परमेश्वर हैं। अतः तुम मुझे विष्णु की सर्वव्यापकता को प्रत्यक्ष दिखाओ। उनके ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण और विभूतियों को अच्छी तरह देख लूं, तब मैं विष्णु को देवता मान सकता हूँ। इस समय संसार में तथा देवताओं में भी मेरे बल की समानता करने वाला कोई भी नहीं है। भगवान शंकर के वरदान से मैं सब प्राणियों के लिए अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी प्राणी के लिए कठिन है। यदि विष्णु मुझे अपने बल और पराक्रम से जीत ले तो ईश्वर का पद प्राप्त कर सकते हैं। पिता की यह बात सुनकर प्रहलाद को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने दैत्यराज के सामने श्री हरि के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, पिताजी, योगी पुरुष भक्ति के बल से उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्ति के बिना वे कहीं भी दिखाई नहीं देते। रोष और मत्सर आदि के द्वारा श्री हरि का दर्शन होना असंभव है। देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा स्थावर समस्त छोटे बड़े प्राणियों में वे व्याप्त हो रहे हैं। प्रहलाद के ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिप ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके उन्हें डांटते हुए कहा, यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष हैं तो इस विषय में अधिक प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर विश्वास करने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित करो। ऐसा कहकर दैत्य ने सहसा अपने महल के खंभे को हाथ से ठोका और प्रहलाद से फिर कहा, यदि विष्णु सर्वत्र व्यापक हैं तो उसे तुम इस खंभे में दिखाओ, अन्यथा झूठी बातें बनाने के कारण तुम्हारा वध कर डालूंगा। यूँ कहकर दैत्यराज ने सहसा तलवार खींच ली और क्रोधपूर्वक प्रहलाद को मार डालने के लिए उनकी छाती पर प्रहार करना चाहा। उसी समय खंभे के भीतर से बड़े जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, मानो वज्र की गर्जना के साथ आसमान फट पड़ा हो। उस महान शब्द के दैत्यों के कान बहरे हो गए। वे जड़ से कटे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। उन पर आतंक छा गया। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो अभी तीनों लोकों का प्रलय हो जाएगा। तदनंतर उस खंभे से महान तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय सिंह की आकृति धारण किए निकले। निकलते ही उन्होंने प्रलयकालीन मेघों के समान महाभयंकर गर्जना की। वे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियों के समान तेज से संपन्न थे। उनका मुंह तो सिंह के समान था और शरीर मनुष्य के समान। दाढ़ों के कारण मुख बड़ा विकराल दिखाई देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत भाव की सूचना दे रही थी। उनके बालों से आग की लपटें निकल रही थी। क्रोध से जलती हुई अंगारे जैसी लाल लाल आंखें आलात चक्र के समान घूम रही थी। हजारों बड़ी बड़ी भुजाओं में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए भगवान नरसिंह अनेक वृक्षों से युक्त मेरु पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनके अंगों में दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। भगवान नरसिंह संपूर्ण दानवों का संहार करने के लिए वहां खड़े हुए। भयानक आकृति वाले महाबली नरसिंह को उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकशिप की आंखों की बरौनियां जल उठीं। उसका सारा शरीर व्याकुल हो गया और वह अपने को संभाल न सकने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय प्रहलाद ने भगवान जनार्दन को नरसिंह की आकृति में उपस्थित देख जय जयकार करते हुए उनके चरणों में मस्तक झुकाया और उन महात्मा के अद्भुत अंगों पर दृष्टिपात किया। उनकी गर्दन के बालों में कितने ही लोक, समुद्र, द्वीप, देवता, गंधर्व, मनुष्य
और हजारों अंडज प्राणी दिखाई देते थे। दोनों नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा आदि तथा कानों में अश्विनी कुमार और संपूर्ण दिशा एवं विदिशाएं थीं। ललाट में ब्रह्मा और महादेव, नासिका में आकाश और वायु, मुख के भीतर इंद्र और अग्नि, सिर में सरस्वती, दाढ़ों पर सिंह, व्याघ्र, सरभ और बड़े बड़े सांपों का दर्शन होता था। कंठ में मेरुगिरी, कंधों में महान पर्वत, भुजाओं में देवता, मनुष्य और पशु पक्षी, नाभि में अंतरिक्ष और दोनों पैरों में पृथ्वी थी। रोमावलियों में औषधियाँ, नख में संपूर्ण विश्व और निश्वासों में सांगोपांग वेद थे। उनके संपूर्ण अंगों में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, गंधर्व तथा अप्सराएं दृष्टिगोचर होती थी। इस प्रकार उन परमात्मा की विभूतियां दिखाई दे रही थी। उनका वक्षस्थल श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला विभूषित था। वे शंख, चक्र, गदा, खड्ग और सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। संपूर्ण उपनिषदों के अर्थभूत भगवान श्री विष्णु को उपस्थित देख दैत्य राजकुमार प्रहलाद के नेत्रों से आनंद के आंसू आ चले। उनका सर्वांग अश्रुजल से अभिषिक्त होने लगा और वे बारंबार श्रीहरि के चरणों में प्रणाम करने लगे। दैत्यराज हिरण्यकशिप सिंह को सामने आया देख क्रोधवश युद्ध के लिए तैयार हो गया। वह मृत्यु के अधीन हो रहा था, इसलिए हाथ में तलवार लेकर भगवान नृसिंह की ओर दौड़ा। इसी बीच में महाबली दैत्य भी होश में आ गए और वे अपने अपने आयुध लेकर बड़ी उतावली के साथ श्रीहरि पर प्रहार करने लगे। दैत्यों की उस सेना को देखकर भगवान नरसिंह ने अपनी बालों से निकलती हुई आग की लपटों के द्वारा उसे जलाकर भस्म कर दिया। समस्त दानव उनकी जटा की आग से जलकर ढेर हो गए। प्रहलाद और उनके अनुचरों को छोड़कर दैत्य सेना में कोई भी नहीं बचा। ये देख दैत्यराज ने क्रोध में भरकर तलवार खींच ली और भगवान नरसिंह पर धावा किया, किंतु भगवान ने एक ही हाथ से तलवार सहित दैत्यराज को पकड़ लिया और जैसे आंधी वृक्ष की शाखा को गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी पर पड़े हुए उस विशालकाय दैत्य को भगवान नरसिंह ने फिर पकड़ा और अपनी गोद में रखकर उसके मुख की ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्री विष्णु को निंदा तथा वैष्णव भक्त से द्वेष करने का जो पाप था, वह भगवान के स्पर्श मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात भगवान नृसिंह ने दैत्यराज के उस विशाल शरीर को वज्र के समान कठोर और तीखे नख से विदीर्ण कर डाला। इससे दैत्यराज का अंतःकरण निर्मल हो गया। उसने साक्षात भगवान का मुख देखते हुए प्राणों का परित्याग किया, इसलिए वह कृतकृत्य हो गया। महान नृसिंह रूपधारी श्रीहरि ने अपने तीखे नखों से उसकी देह के सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लंबी आंतें बाहर निकाल ली और उन्हें अपने गले में डाल लिया। तदनंतर संपूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ब्रह्मा तथा महादेव जी को आगे करके धीरे धीरे भगवान की स्तुति करने के लिए आए। उस समय सबोर मुख वाले भगवान नृसिंह क्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो रहे थे, इसलिए सब देवता और मुनि भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए जगन माता भगवती लक्ष्मी का चिंतन किया, जो सबका धारण पोषण करने वाली, सबकी अधीश्वरी, सुवर्णमय, कांति सुशोभित हो तथा सब प्रकार के उपद्रवों का नाश करने वाली हैं। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवी सूक्त का जप करते हुए श्री विष्णु की शक्ति अनिंद्य सुंदरी नारायणी को नमस्कार किया। देवताओं के स्मरण करने पर सनातन देवता भगवती लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। देवादिदेव श्री विष्णु की वल्लभा महालक्ष्मी का दर्शन करके संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, देवी अपने प्रियतम को प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी जिस प्रकार भी तीनों लोकों को अभय दान दे, वही उपाय करो। देवताओं के ऐसा कहने पर भगवती लक्ष्मी सहसा अपने प्रियतम भगवान जनार्दन के पास गईं और चरणों में पड़कर नमस्कार करके बोली, प्राणनाथ प्रसन्न होइए। अपनी प्यारी महारानी को उपस्थित देख सर्वेश्वर श्री हरि ने राक्षस शरीर के प्रति उत्पन्न क्रोध को
तत्काल त्याग दिया और कृपा रूपी अमृत से सरस दृष्टि के द्वारा देखा। उस समय उनके कृपा पूर्ण दृष्टिपात से संतुष्ट होकर जय जयकार करते हुए उच्च स्वर से स्तुति और नमस्कार करने वाले लोगों में आनंद और उल्लास छा गया। तत्पश्चात संपूर्ण देवता हर्षमग्न हो जगदीश्वर श्री विष्णु को नमस्कार करके हाथ जोड़कर भोले भगवान, अनेक भुजाओं और चरणों से युक्त आपके इस अद्भुत रूप और तीनों लोकों में व्याप्त तेज की ओर देखने और आपके समीप ठहरने में भी सभी देवता असमर्थ हो रहे हैं। देवताओं की इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवेश्वर श्री विष्णु ने उस अत्यंत भयानक तेज को समेट लिया और सुखपूर्वक दर्शन करने योग्य हो गए। उस समय उनका प्रकाश शरद काल के करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रतीत होता था। कमल के समान विशाल नेत्र शोभा पा रहे थे। जटापुंज से सुधा की वृष्टि हो रही थी। उसमें इतनी चमक थी मानो करोड़ों चपलाएं चमक रही हों। नाना प्रकार के रत्न निर्मित दिव्य केयूर और कड़ों से विभूषित भुजाओं द्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा और फलों से युक्त कल्प वृक्ष सुशोभित हो। कोमल दिव्य तथा जपा कुसुम के समान लाल रंग वाले 4 हाथों से परमेश्वर श्रीहरि की बड़ी शोभा हो रही थी। उनकी ऊपर वाली 2 भुजाओं में शंख और चक्र थे तथा शेष 2 हाथों में वरदान और अभय की मुद्राएं शोभा पाती थी। भगवान का वक्षस्थल श्रीवत्स चिन्ह कौस्तुभ मणि तथा बनमाला से विभूषित था। कानों में उदयकालीन दिनकर की सी दीप्ति वाले 2 कुंडल जगमगा रहे थे। हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न भिन्न अंगों की सुषमा बढ़ा रहे थे। वामांग में भगवती लक्ष्मी जी को साथ ले भगवान नृसिंह बड़ी शोभा पाने लगे। उस समय लक्ष्मी और नृसिंह को एक साथ देख देवता और महर्षि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद की धारा बह चली, जिससे उनका शरीर भीगने लगा। वे आनंद समुद्र में निमग्न होकर बारंबार भगवान को नमस्कार करने लगे। उन्होंने अमृत से भरे हुए रत्नमय कलशों द्वारा सनातन भगवान का अभिषेक करके वस्त्र, आभूषण, गंध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रों से स्तुति करके बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया। इससे प्रसन्न होकर भगवान लक्ष्मीपति ने उन देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तत्पश्चात सबके स्वामी भक्त वत्सल श्रीहरि ने देवताओं को साथ ले प्रहलाद को सब दैत्यों का राजा बनाया। प्रहलाद को आश्वासन दे देवताओं द्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभिष्ट वरदान और अनन्य भक्ति प्रदान की। इसके बाद भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा हुई और वे देवगणों से अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अंतर्धान हो गए। तदनंतर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे। तब से उनका आतंक दूर हो गया। उस महादैत्य के मारे जाने से सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनंतर विष्णु भक्त प्रहलाद धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें भगवान के प्रसाद से ही उपलब्ध हुआ था। उन्होंने अनेक यज्ञ, दान आदि के द्वारा नरसिंह जी का पूजन किया और समय आने पर वे श्री हरि के सनातन धाम को प्राप्त हुए। जो प्रतिदिन इस प्रहलाद चरित्र को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुम्हें श्रीहरि के नृसिंहावतार का वैभव बतलाया है। अब शेष अवतारों के वैभव का क्रमशः वर्णन सुनो। धन्यवाद। दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।